हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं देव शुक्ला आपका जो आपकी सीरीज चल रही थी किसकी, महाजनपद काल की, उसका थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। थर्ड लेक्चर है आज आपका और ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद आपके आगे का जो सिलेबस उसका होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज लाई जाएगी। इसमें हमने आपको पहले ही बताया था, ये आपका जो पेड क्लासेस का शेड्यूल है इस हिसाब से चल रहा है। इंग्लिश विनय सर पढ़ा रहे हैं 7 बजे से मॉर्निंग, 9 बजे से आपका जीएस जीके के वीडियोज आ जाएंगे चित्रांशी मैम के द्वारा, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर के द्वारा, ज्योग्राफी देव सर, अरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, एंशियंट हिस्ट्री देव सर, जीए वाई चित्रांशी मैम के द्वारा और डीआई अखिल सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। डीआई किसके द्वारा? अखिल सर के द्वारा क्लासेस चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप यूसीआई डिजिटल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहेंगे, ठीक है, तो आप उसमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसको इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसकी लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे यूसीआई डिजिटल के जो टीचर्स के द्वारा जो क्लासेस चल रही हैं उनको परचेज करना चाहेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको 2 ऐप्स बनाए गए हैं। जो काबिल ऐप है, एक है रेविंग्स लर्निंग कैंपस। ये आपको प्ले स्टोर के द्वारा मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और जो आपको कोर्स होगा उसको परचेज करके यहीं से आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, ये आपको ओनली 199 में पूरी लीसेंट कोर्स का जो हिंदी पीडीएफ है, हिंदी के लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ प्लस लेक्चर दोनों मिलेंगे आपको, जिसमें 6 मंथ्स का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, एक्सरसाइज दी जाएगी और आपका डाउट क्लियरेंस कराया जाएगा। पूरे डाउट्स आपके क्लियर करवा दी जाएंगे फॉर मैसेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं से भी आप मैसेज करेंगे आपको उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओनली 199 में इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एनडी का जो कोर्स चल रहा है बेटा, 6 मंथ का जो कोर्स चल रहा है वो ऑलरेडी 3000 रुपये में चल रहा है, 3000 रुपये में चल रहा है। और इसमें सारे 6 मंथ्स का पूरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है एंड कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा जाएंगे सारे टीचर्स के द्वारा, एक्सरसाइज, ठीक है, डाउट सारे क्लियर करवा जाएंगे। इंडिविजुअल जो आपके टीचर्स होंगे उनके द्वारा आपके डाउट क्लियर करवा जाएंगे। 600+ आवर्स के रिकॉर्डेड वीडियोज आपको कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 1 ईयर्स का कोर्स लेना चाहेंगे तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा। 5000 में आपको जो सेम था, लेकिन आपको ओनली उसका जो सब्सक्रिप्शन होगा ना वो 1 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। 1 ईयर्स के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, महाजनपद काल थर्ड जो सीरीज है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी, क्या लिखा है, शक्तिशाली नगर, हाँ, प्रारंभ में जो शक्तिशाली नगर था, प्रारंभ में जो सबसे मगध राज्य का सबसे शक्तिशाली नगर था वो कौन सा था? वो था आपका मगध। सबसे शक्तिशाली नगर कौन सा था? मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव रूप में जाना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रण प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? वो था, उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये इसका प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसमें नहीं थी? मगध में नहीं थी। किसमें नहीं थी? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, वो है बिंबिसार को। ये क्या करता था? नियमित स्थायी सेना रखता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन
भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन जो है इसे बोला जाता है भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ये कहा जाता था आपको महापद्म नंद का। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का शासक था। और बिंबिसार आपका हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया, प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। कितना प्राप्त होता था? 360 टैलेंट प्राप्त होता। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। कौन नहीं था बताइए? हेरोडोटस। हेरोडोटस आपका नहीं था, लेकिन इसके साथ आया था निर्याकस, एनस्क्रिटिस या एरिस्टोबुलस। ये किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ आए थे, लेकिन आपका हेरोडोटस इतिहासकार नहीं था। लेकिन वैसे से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला नहीं था? तो ये था हेरोडोटस। नेक्स्ट, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। जो श्रेणियां थी महाजनपद काल में, उसका जो संचालक हुआ करता था, श्रेणियों का जो संचालक हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था श्रेष्ठन। श्रेष्ठन या श्रेष्ठ। ठीक है। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा जाता है। धनी किसान को क्या कहा जाता था? गृहपति के नाम से पुकारा जाता था या बोला जाता था या बुलाया जाता था। ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए क्या है? अष्टकुलक, महामात्र, अष्टकुलक, महामात्र, बलिसाधक, सौल्किक। इसमें किससे रिलेट करना है कि पराम श्रद्धाई संस्था, उच्च कोटि के अधिकारी, किसानों के कर वसूलने वाले अधिकारी, या शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी कौन होते थे? इनसे ये रिलेट करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए का वन। अष्ट जो कुलक होते थे उन्हें परामर्शदायी संस्था बोला जाता था। जो महामात्र होते थे ना, उसे उच्च कोटि के अधिकारी बोला जाता था। जो महामात्र होते थे ना, ये उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। और जो बलि साधक होते थे ना, ये किसानों को बर वसूलने का अधिकारी होता था। किसानों का जो कर होता था ना, उसको वसूला करते थे। कौन? बलि साधक होते थे। और जो सौल्किक होते थे ना, ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने के अधिकारी होते थे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? बताइए, ये कौन था? अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। किसके द्वारा मारा गया था? उदयन के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह किया गया था लिच्छवी गणराज्य के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी गणराज्य के द्वारा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। महाजनपद और उसकी राजधानी बताती है। कुरु की कौन है? पांचाल की कौन है? देखो, पांचाल की तो अहिछत्र है। अहिछत्र लिखा है, अधिछत्र नहीं है, अहिछत्र है। कौशल की आपकी ए का फोर, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। बी का 3 पांचाल की अहिछत्र हो जाएगी। सी का 1 कौशल की साकेत हो जाएगी। कौशल की साकेत आपको यह श्रावस्ती भी लिखा मिलेगा आपको, अवध क्षेत्र। इसके बाद वत्स की आपको कौशाम्बी मिल जाएगी। वत्स की राजधानी कौन सी मिल जाएगी? कौशाम्बी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 या डी का 2। ये आंसर ये आपका सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? देखो हमने बताया था अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी है, बौद्ध धर्म से, और आपका भगवती सूत्र ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका जैन धर्म से रिलेट करता है। इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सा नहीं रहा? ये रहा कौशाम्बी, ये मगध की राजधानी नहीं रहा। ठीक, नेक्स्ट, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ये था डेरियस या दाराबाहु फर्स्ट। नेक्स्ट, हाइडेस्पस या बितस्ता झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये किया था 326 में, मृत्यु 323 में हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन कुछ रिपीट आ गए हैं। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बिंबिसार देखो हरेक वंश का है, कालाशोक आपका शिशुनांग वंश का है, महापद्मनंद आपका नंद वंश का है, बिंदुसार आपका मौर्य वंश का है। इसका आंसर देख लो A1 B2 C4 D3, A1 B2 C4 D3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये आपकी सीरीज आज कंप्लीट हुई महाजनपद काल की। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, सिलेबस में क्या है उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज लाई जाएगी। ठीक है, आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।